उत्तराखंड में चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत यात्राओं से, जहां उत्तराखंड में चुनावी यात्राओं ने पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। इससे पहले जहां कांग्रेस ने पूरी तरह से धमक के साथ चुनावी यात्राएं शुरू की, तो वहीं आज भाजपा ने भी इस यात्रा का आगाज कर दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से चुनावी धमक पूरी तरह से भाजपा ने दे दी है। इस यात्रा की शुरुआत की रामपुर तिराहा से, जहां पर उत्तराखंड की सही मायने में नींव रखी हुई मानी जाती है। यहां से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कर लोग उनसे जुड़ते गए और ये यात्रा हरिद्वार से होते हुए अब देहरादून पहुंचने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश का चक्कर लगाना है, ताकि नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड भाजपा के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इस यात्रा में अभी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल हुए हैं और जल्द ही इसमें पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे और इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। पहले कांग्रेस, फिर भाजपा और उसके बाद आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में पूरी तरह से धमक देनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कल अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वो रोड शो करेंगे और कुछ नई घोषणाओं का आगाज करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया जा चुका है। ऐसे में लगातार बढ़ते गारंटी कार्ड को देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही माथे पे शिकन है और आम आदमी पार्टी के अंदर जोश पूरी तरह से बरकरार है, जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उत्तराखंड में 6ठी से लेकर 8वीं तक की सभी कक्षाओं को खोल दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले की सभी कक्षाओं को पहले ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद कक्षाएं सुचारू रूप से चल भी रही हैं। कोविड के केसेस उत्तराखंड में भले कम हों, लेकिन माँ बाप के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से बच्चों के कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। लिहाजा इसको देखते हुए स्कूल की तरफ से कड़े प्रबंधन किए गए हैं और साथ ही ये ताकीद की गई है कि कोई भी बच्चा अपने घर से लंच लेकर नहीं आएगा, जिससे कोविड की रोकथाम को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा उनकी RT-PCR रिपोर्ट्स को भी समय समय पर देखा जा रहा है। साथ ही जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी भी जांच समय समय पर की जा रही है। एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बच्चों को बिठाया जा रहा है, ताकि किसी भी खतरे को आने से पहले ही रोका जा सके। त्रिजोगी नारायण मंदिर को कौन नहीं जानता, जहां शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन वहां अब अनशन का दौर चालू हो गया है। और वो अनशन सिर्फ इसलिए कि आसपास के गांव के लोगों के लिए कोई भी सुविधा वहां पर मौजूद नहीं है, और जो सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है स्वास्थ्य की, वो तो वहां बिल्कुल ही नहीं है। और इसी को देखते हुए वहां के ग्रामीण आंदोलनरत हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। डिमांड उनकी सरकार से सिर्फ इतनी भर है कि यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाए, ताकि लोगों को उपचार समय पर मिल जाए। ऐसे में अभी फिलहाल लोगों को बहुत दूर पैदल चलकर स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना पड़ता है, जिससे कई अनिष्टकारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कोरोना कर्फ्यू को उत्तराखंड सरकार के द्वारा 24 अगस्त तक के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से खोलने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य ऐसा है कि जब से कोरोना की दूसरी लहर ने धमक दी है, तब से लेकर अभी तक लगातार कोरोना कर्फ्यू जारी है। हालांकि कुछ ना कुछ छूट जरूर दी जाती है हर बार, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की धमक पूरी तरह से जारी है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि कहीं ये कोरोना के आने के संकेत तो नहीं। लोगों के इस डर को दूर करने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना होगा और साफ करना होगा कि आखिर कोरोना का ये कर्फ्यू लगातार क्यों जारी है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कर्फ्यू लगातार सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं तीसरी वेव की धमक बिल्कुल सामने है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए
जय उत्तराखंड।